आज हम जानते हैं डॉक्टर सरदार मेहंदी साहब से कि बच्चों में जो निमोनिया होती है और खासकर ये जाड़ों में एक गंभीर समस्या हो जाती है जिसको सामान्यतः देखा जाता है, तो क्या है और इसका उपचार क्या है, निदान क्या है? डॉक्टर साहब, निमोनिया क्या है? नमस्कार। निमोनिया जो होता है लंग इन्फेक्शन हो जा रहा है। लंग इन्फेक्शन जब होता है तो एयर से एल्वियोलाई होते हैं, उनमें पस या वाटर आ जा रहा है या दोनों आ सकते हैं, तो उसके कारण फीवर आ जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, वजन बच्चे का सही नहीं बढ़ रहा है, फीवर के साथ चिल्स आ जा रहा है, ये सारी चीजें रहती हैं। नेजल फ्लेयरिंग कहते हैं, नाक जो है उसकी फूलने लगती है। तो ये सारी चीजें निमोनिया के सिम्टम होते, लक्षण होते हैं। और इसका कारण अगर सोचिए तो वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, क्लेमाइडिया, इस तरह के, और कुछ फंगस भी करते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस है, क्रिप्टोकोकस है। ये सारी चीजें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और जब लंग में इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसके साइन सिम्टम आएंगे। सिम्टम क्या है? क्योंकि अगर सर्दी जुकाम, फीवर आ जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आ जाता है, और फीवर के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, ये चीज है। तो डॉक्टर साहब, एलर्जी में भी सांस में दिक्कत आती है और भी समस्याओं में आ सकती है, तो वो कौन सा डिफरेंशिएशन है, कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं ये निमोनिया है? एलर्जी, जैसे मान लीजिए एलर्जी से आप कह रहे हैं, हम लोग उसको एजमा मान के चल रहे हैं। अच्छा। एजमा में नॉर्मली फीवर नहीं होते, होने को तो हो सकते हैं, बट ये कि निमोनिया में फीवर रहेगा, साथ में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के भी चांसेस, पसली चलने लगती है, हिंदी में कहते हैं कि पसली चल रही है, नेजल फ्लेयरिंग कहते हैं, जो नाक फूलने लगती है। डॉक्टर साहब, सर्दियों में ही ये समस्या होती है? सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, होने को तो कभी भी हो सकता है। अब ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन लगती है, जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसमें भी इम्यूनाइजेशन में ये प्रोग्राम में है ये, तो ऐसे लड़के जिनमें ये वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे बच्चे जिनमें, तो उनको क्या ज़्यादा खतरा रहता है? वैक्सीन लगाने से बहरहाल कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। जैसे हम वैक्सीन 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे वैक्सीन दे रहे हैं। सरकारी, ये IAP की गाइडलाइन है। सरकारी सिस्टम में हम 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 6 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे और 9 महीने पे दे देते हैं। अच्छा। हमारे पास PCV वैक्सीन, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 14-14 स्ट्रेन वाली आ रही है, जो सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। कुछ जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं या इम्यूनो डेफिशिएंट जो पेशेंट होते हैं, उनको भी न्यूमोकॉकल के वैक्सीन एक बार लगा लेना चाहिए। जैसे जिनको किडनी की डिजीज होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, इस तरह की बीमारियों में भी न्यूमोकॉकल वैक्सीन PPV 23 करके आती है, वो एक बार लगा लेना चाहिए। या जो बुजुर्ग 65 ईयर प्लस हो चुके हैं, उनको भी एक बार लगा लेना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया से बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर सर्दी जुकाम है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो कितने दिन बाद निमोनिया हो सकता? शुरुआत में आप नज़दीकी डॉक्टर, चिकित्सक से दिखा लीजिए और दवाइयाँ ले लेना चाहिए, एक तो ये होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। कितने दिन में ये ठीक हो जाता है? नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते में सेल्फ रिजॉल्विंग हो जाता है, ठीक हो जाता है। अच्छा, खुद से भी ठीक हो जाता है? मतलब 4 स्टेज होती हैं, रेडिपेटाइजेशन, ग्रेपेटाइजेशन, तो रिजॉल्वेशन वगैरह स्टेजेस होती हैं, ये कि ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज या और भी चीज़ें साथ में हो जा रही हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, तो नज़दीकी चिकित्सक से मिलिए। जी डॉक्टर साहब, इसमें क्या सांस भी फूल सकती है? जी हाँ, सांस फूलती है, निमोनिया में सांस फूलती है, पसली चलने लगती है। डॉक्टर साहब, इसमें खान पान में क्या सावधानी? खान पान में पौष्टिक आहार रखिए बच्चों के लिए। ये अगर बच्चे माँ का दूध पिए रहते हैं तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। मेन होता है किसी भी डिजीज के लिए। इसमें दूध पी सकते हैं? दूध तो पिलाया जा सकता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाली एज है 2 साल तक तो माँ का दूध पिलाते रहिए। अगर दूध पीने वाली स्थिति में पहला सांस फूल रही तब दूध नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, ये चीज़ होती है। हेल्दी बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। जी, ये होता है। जी डॉक्टर साहब, जो जैसे माँ का दूध नहीं पीते, पाउडर वाला दूध पीते हैं, तो वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं? हमको तो फीडिंग के लिए कैलोरी तो देनी है, कैलोरी इंटेक जरूरी है। अगर माँ का दूध नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी कैलोरी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया कि एक जो निमोकोकल वैक्सीन लगती है, पर बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं जी जो इस बीमारी के हैं, तो क्या सभी से वो प्रोटेक्शन दे पाती है? जो हमारे पास सरकारी सिस्टम में इस वक्त जो आ रही है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, उसमें 14 स्ट्रेन है। न्यूमोवैक्स 14 नाम का, पहले 13 आती है, 14 भी आ रही सप्लाई में, ये इंडिया। और उससे एडवांस न्यूमोकोकल वैक्सीन जो पॉलीसेक्राइड है वो 23 स्ट्रेन टोटल हैं। अच्छा। तो वो उससे प्रिवेनार करके आती है, उसको भी लगाया जा सकता है, उससे काफ़ी और बचाव हो जाता है एडवांस। डॉक्टर साहब, निमोनिया हो गया हो, अब जो दूर दराज के गाँवों में हमें सुन रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, पर
कब उनको डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करना चाहिए और कब भर्ती करवाना चाहिए? अगर हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में दिक्कत आ जा रही है, 100 के ऊपर बना रहे, 100 के ऊपर बना रहे, पसली चल रही है, नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, रूटीन मेडिकेशन से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको हम लोग रिफर कर देते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से CHC पे चले जाते, CHC से जिला चिकित्सालय, और वहाँ से अगर ना हो तो एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, पूरा हमारा एम्बुलेंस के माध्यम से सब सिस्टम सेट है। डॉक्टर साहब, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भले ही इसमें सरकारी सिस्टम में नहीं है, पर बहुत सारे देशों में ये है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, तो क्या इससे और जो निमोनिया का अकरेंस है उसमें कोई संबंध है? उससे रोक सकता है? एक गाइडलाइन है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर साल में एक बार लगवा दिया जाए तो उससे भी निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन कम। एजमा वालों में खासतौर से साल में एक बार पेशेंट को लगा दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो थोड़े बच्चे ग्रोन अप हैं और जो सबसे बहुत छोटे हैं, जो 6 महीने से कम है, तो उनके चिकित्सा में कुछ अंतर है? सबसे अच्छी बात है कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो तमाम बीमारियों से बच जा रहा है। अब ये होता है कि बच्चे का वजन कितना एट बर्थ है, अगर 1 किलो से कम का बेबी पैदा हो रहा है तो उसका ब्रॉटअप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, प्रोटेक्शन ज्यादा करनी पड़ती है जो प्रीटर्म बेबी होते हैं। और जो बच्चा नॉर्मली 2.5 से 3 किलो का बेबी पैदा हो जा रहा है उनको हैंडल करना, उनको ब्रॉटअप थोड़ा सा उससे आसान रहता है। कैसे कम वाले जो प्रीटर्म बेबी को NICU में शुरुआत में रखना पड़ता है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रेगुलर फीडिंग वगैरह सब करानी होती है। जी डॉक्टर साहब, जो बच्चे भर्ती कराना ही पड़े तो आप लोग क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? एडमिशन का क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही, सांस फूल रही है, हाई ग्रेड फीवर है, रूटीन मेडिकेशन से आराम नहीं मिलता है, तो उसको एडमिट करके एंटीबायोटिक हम लोग IV देते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, और भी जरूरत होती है तो उसके बाद ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। आजकल डायपर्स बहुत माएँ पहना रही हैं, तो ये भी रहता है कि ठंडक जो होती है उसकी नहीं बदला गया तो वो बढ़ जाता है, तो क्या इस ठंडक से भी इस तरह के निमोनिया या बुखार या ये? देखिए, बच्चे पहले देखते रोता क्यों है, तो बच्चा या भूखा होगा तो रोएगा, या उसने यूरिन पास कर दिया और अगर आपने डायपर चेंज नहीं किया तो बच्चा रो रहा है, ठंड लग रही है, तो फ्रिक्वेंटली उसको जितनी जल्दी हो सके डायपर को रिप्लेस करके देखते रहिए। खासतौर से जो ठंड का मौसम, इसमें दस्ताने पहनाइए, कैप लगाइए, टोपी पहनाइए और मोजा पहनाए रहिए। कमरे का टेम्परेचर जो है वो 20 से 24 की समय तो काफी टेम्परेचर गिरा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी लोग ट्राई करते हैं और ये बहुत परंपरा से चलते भी चले आ रहे हैं, चाहे वो सिकाई हो या मालिश हो, अजवाइन का पानी देते हैं, ये अच्छी चीजें देना चाहिए। जब जरूरत है खासतौर से गर्म पानी जरूर पीजिए। हेल्दी आदमी को भी गर्म पानी पीना चाहिए ठंड में तो, और बाकी अजवाइन है उसका भी फायदा होता है, लहसुन वगैरह खा लेना चाहिए गर्म। जी डॉक्टर साहब, आप OPD में इस समय इस तरह के मरीजों को देख रहे होंगे? जी इस वक्त मरीज काफी और ये कब तक पीक पर रहता है? ये अभी दिसंबर जनवरी ठंड ज्यादा रहती है, ज्यादा ठंड होती तब ये इसका जो एपिसोड बढ़ जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या लापरवाहियां होती होंगी? हाइपोथर्मिया कह सकते हैं, टेम्परेचर जैसे ही बॉडी का। कपड़ा बच्चों ने पहले खेलते कूदते ज्यादा रहते हैं, कपड़ा कम कर दिया है, नहाने में लापरवाही हो जा रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर बचाव किया जाए, टेम्परेचर रेगुलेट रहे तो थोड़ा सा बचाव रहती है। खान पान अच्छा किया जाए, हाँ पूरा कैप लगाए रखिए, मोजा दस्ताने पहनाए रहिए, तो थोड़ा सा बचाव है। भीड़ में जाने से बचाए रखिए। अगर संक्रमण से फैलता है। जी संक्रमण से फैलता है। अगर घर में किसी को हुआ है, मान लीजिए छींकने खांसने से, तो ड्रॉपलेट से होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निमोनिया से कैसे अपने बच्चों को वो बचा कर रखें? साफ सफाई का ध्यान दें, हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करते रहें, ठंडे से बचाए रखें, कपड़ा सलीके से पहनाए रखें, भीड़ में जाने से बचे रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो है और निमोनिया पर चर्चा की, इसके बचाव से संबंधित बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद।